नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनाव पर हुई गहन चर्चा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों कमर कस रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट और प्रशिक्षित करने में जुटी हुई है। पूर्वी चंपारण जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र के अरेराज स्थित एक निजी सभागार में एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ने की। कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षण के रूप में एआईसीसी साथी सह प्रशिक्षक विकास बुढ़ानिया उपस्थित रहे। शिविर में विकास बुढ़ानिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी, बूथ स्तर की रणनीति, संगठनात्मक संरचना की मजबूती, जनसंपर्क अभियान की विधि और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आज की राजनीतिक परिस्थितियों में संगठन की ताकत ही किसी भी चुनाव की सफलता की कुंजी है। हमें बूथ स्तर पर सक्रिय होकर जनता के बीच जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों, उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाना होगा। साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करना होगा। कार्यक्रम का समापन कांग्रेस की एकजुटता और जनता की प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ किया गया। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। यहाँ गोविंदगंज विधानसभा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आज चल रहा है। इस शिविर के तहत यहाँ पर संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, संगठन के जितने भी पदाधिकारी विधानसभा के और जो भी BLA 2 यहाँ पर बने हुए हैं, उस सब लोगों को आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण देने के लिए विकास बुढ़ानिया जी जो राजस्थान से चलकर यहाँ आए हुए हैं और अभिनव तिवारी संगम जी दोनों आदमी मिलकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी प्रत्येक विधानसभा में यह कार्यक्रम कर अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारी को प्रशिक्षित कर रही है और इसका परिणाम इस विधानसभा चुनाव के तहत देखने को मिलेगा। और जितने हमारे कार्यकर्ता उत्साह है और जितने लग्न से लोग काम को कर रहे हैं और माई बहन मान योजना जो लेकर गांव-गांव तक जा रहे हैं, इससे पूर्ण रूप से जो डबल इंजन की सरकार है उसकी फुल पट्टी खुल गई है। और इसी का हताशा का कारण है कि कल नीतीश जी ने जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो भी महिलाओं का जो था उसको 400 से 1100 किए हैं। मोदी जी जो हमारे राहुल जी नेता जो कह रहे थे जातीय जनगणना का, उसको भी मान गए हैं। ये सरकार डबल इंजन की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, यह समझ चुकी है कि अब यहाँ महागठबंधन की सरकार आने वाली है। बदलने अभी सरकार जो वर्तमान है वो बदलेगी। इसी का हताशा का नतीजा है कि ये लोग चुनावी घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, जबकि आप देखे होंगे दिल्ली में इन्होंने जो घोषणा किया, महाराष्ट्र में जो घोषणा किया, जहां भी चुनाव के पहले इन लोगों ने घोषणा किया वो घोषणा कहीं भी कारगर नहीं है। ये चुनावी घोषणा है और चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री क्या, हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हुए और गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा जो 15 लाख रुपए की जो बोले थे कि चुनाव के बाद सबके खाता में ब्लैक मनी आएगा, उसके बाद बोले कि चुनावी जुमला है। तो अभी जुमलाबाजी की सरकार चल रही है। जितना जुमला ये लोग पटक सके, यथार्थ धरती पर क्या आता है इसका आप लोग देखिए। आज हम लोग गोविंदगंज विधानसभा के लौरिया ग्राम पांडे वाटिका में उपस्थित है। यहाँ गोविंदगंज विधानसभा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आज चल रहा है। इस शिविर के तहत यहाँ पर संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, संगठन के जितने भी पदाधिकारी विधानसभा के और जो भी BLA 2 यहाँ पर बने हुए हैं, उस सब लोगों को आज प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण देने के लिए विकास बुढ़ानिया जी जो राजस्थान से चलकर यहाँ आए हुए हैं और अभिनव तिवारी संगम जी दोनों आदमी मिलकर प्रशिक्षण दे रहे हैं। कल यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रक्सौल विधानसभा के तहत रक्सौल में बबीता विवाह
मैरिज हॉल में हुआ था और एक एक करके हमारी कांग्रेस पार्टी प्रत्येक विधानसभा में यह कार्यक्रम कर अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारी को प्रशिक्षित कर रही है और इसका परिणाम इस विधानसभा चुनाव के तहत देखने को मिलेगा। और जितने हमारे कार्यकर्ता के उत्साह है और जितने लगन से लोग काम को कर रहे हैं और माई बहन मान योजना जो लेकर गांव-गांव तक जा रहे हैं, इससे पूर्ण रूप से जो डबल इंजन की सरकार है उसकी पुल पट्टी खुल गई है। और इसी का हताशा का कारण है कि कल नीतीश जी ने जो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जो भी महिलाओं का जो था उसको 400 से 1100 किए हैं। मोदी जी जो हमारे राहुल जी नेता जो कह रहे थे जातीय जनगणना का, उसको भी मान गए हैं। ये सरकार डबल इंजन की सरकार जो नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही है, यह समझ चुकी है कि अब यहाँ महागठबंधन की सरकार आने वाली है, बदलने, अभी सरकार वर्तमान है वो बदलेगी। इसी का हताशा का नतीजा है ये लोग चुनावी घोषणा पर घोषणा करते जा रहे हैं, जबकि आप देखे होंगे दिल्ली में इन्होंने जो घोषणा किया, महाराष्ट्र में जो घोषणा किया, जहां भी चुनाव के पहले इन लोगों ने घोषणा किया वो घोषणा कहीं भी कारगर नहीं है। ये चुनावी घोषणा है और चुनाव के बाद ये मुख्यमंत्री क्या, हमारे प्रधानमंत्री तो मोदी जी हुए और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा जो 15 लाख रुपए की जो बोले थे कि चुनाव के बाद सबके खाता में ब्लैक मनी आएगा, उसके बाद बोले कि चुनावी जुमला है। तो अभी जुमलाबाजी की सरकार चल रही है। जितना जुमला ये लोग पटक सके, यथार्थ धरती पर क्या आता है इसका आप लोग देखिए। और जिस ढंग से हमारी महागठबंधन की कांग्रेस की अभी उम्मीद जो कार्यकर्ता जागृत हैं, उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और ये सरकार पूर्ण रूप से बर्खास्त जनता कर चुकी है। जय कांग्रेस, जय राहुल, जय भारत।